दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर एमआईएम में। आपको जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो स्पीच याद है, जो स्पीच बहुत ही जोर और शोर और बहुत ही बुलंद आवाज से वो स्पीच दी गई थी, जिसमें बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे कि अब बराबरी की बात होगी, अब आवाज चीप कर नहीं बोला जाएगा, अब जो है पीछे नहीं बैठा जाएगा, अब बराबरी में बैठे जाएंगे, बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी के साथ, हिस्सेदारी भी ली जाएगी आबादी के साथ। वह स्पीच इतना खतरनाक था कि जो शख्स उस स्पीच को सुन ले, चाहे उनके चाहने वाले हो या उससे नफरत करने वाले हो, उनके रूंगटे खड़े हो जाते थे। और वो कर दिखाया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। अब जो लोग ये कहते कि एआईएमआईएम सिर्फ हवा में बातें करती है, असल में जमीन में इनकी कुछ नजर नहीं आते हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि जब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हैं कि बराबरी की बात होगी, तो उस बराबरी को करके दिखाया भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना में। अब बराबरी की बात होगी तो देश में होगी, अब बराबरी की बात होगी पूरे देश में होगी, यानी जितनी हमारी आबादी है उतने हमें हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। तेलंगाना के बारे में मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, और देश में कुछ ही महीने में 3 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव है, इसलिए मैं बातें कर रहा हूं कि तेलंगाना में कांग्रेस को किसी भी सूरत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन के समय में समर्थन नहीं किया, कहीं से तारीफ नहीं की, वो बीआरएस के साथ थे। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत बनी, इत्तेहाद की मजबूत, और एक पैगाम ऐसा गया कि कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा कि एमआईएम को बराबरी में बिठाने के लिए और एमआईएम को बराबर हक देने के लिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उन तमाम चीजों पर हिस्सेदारी देने के लिए जो बराबरी के लोगों को दिया जाता है, पीछे वाले को नहीं, बराबर वाले को दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसी हौसले और अज़म के साथ लोकसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर जितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं, 3, 4, 5, 6 जितनी सीटों पर हम इत्तेहाद का पैगाम देकर इन सीटों को अगर जीत लेंगे, तो यकीन जानिए हम लोग कि लोकसभा में भी बराबरी की बात होगी और आपको हिस्सेदारी मिलेगी, बराबर में आपको बैठाया जाएगा, आपके मसाइल को बराबर हल कर लिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं नहीं कहता हूं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 200 सीटों पर, 500 सीटों पर, नहीं, जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उन सीटों को अगर हमने एक अज़म के साथ, मुस्तहकम अज़म के साथ ये दिल के अंदर ठाना कि हम एमआईएम को जिताएंगे, बाकी सरकार जिनकी बनेगी देखा जाएगा, तो यकीन जानिए दोस्तों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बराबरी के मतलब को पूरे देश को समझाएंगे और बराबरी क्या होती है पूरी दुनिया को पता चलेगी कि हिंदुस्तान में वाकई जमहूरियत में बराबरी की हिस्सेदारी सबको मिलता है।